नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्तिक कहानियां में। आइए आज जानते हैं गौतम बुद्ध और उनके विचारों को सत्य कथा के माध्यम से। यह है एक बुद्ध की महत्वपूर्ण प्रेरणा। भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना हुई। वे अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन दोनों को एक हंस उड़ता हुआ दिखा। तभी देवदत्त ने अपने एक बाण से निशाना साधा और हंस लहूलुहान होकर जमीन पर आ गिरा। बुद्ध ने दौड़कर हंस को उठा लिया और बाण निकालकर उसकी मरहम पट्टी की। बुद्ध घायल हंस की सेवा कर रहे थे। तभी वहां देवदत्त आया और उस हंस पर अपना अधिकार जताने लगा। बुद्ध के मना कर देने पर विवाद शुरू हुआ और फिर दोनों यह विवाद लेकर राजा के पास जा पहुंचे। राजा ने दोनों की बातें सुनी और निर्णय दिया कि हमेशा प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए हंस पर सिर्फ बुद्ध का ही अधिकार है और कहा कि मानव समाज का शांति की ओर बढ़ना ही सत्य है। मानव के जीवन में शांति ही सब कुछ होती है। व्यर्थ के तर्कों से बाहर निकलने में ही उसकी भलाई है। जब तक मानव के मन में स्वार्थ और लोभ है, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती और वह मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। अधिकार और कर्तव्य की परिभाषा को बड़ी ही सूक्ष्मता से समझने की जरूरत होती है। आइए चलिए अब एक और कहानी का आनंद लीजिए। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे लगातार आते हुए 1 महीना हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत ही रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 महीने से आपका उपदेश सुन रहा हूं, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं आज भी बहुत परेशान ही हूं। मुझे क्या करना चाहिए? कृपया कर मुझे समझाएं। तब बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, मैं श्रावस्ती का हूं। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहां से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है यहां से वहां जाने में? उस व्यक्ति ने फिर से थोड़ा बहुत हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुँच सकते हो? उसने बड़े आश्चर्य से कहा, यह कैसे हो सकता है जी? वहां पहुँचने के लिए तो मुझे यहाँ से चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से मुस्कुराकर उसे समझाया कि जैसे चलने पर ही पहुंचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर पूर्ण अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तभी तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया। बुद्धं शरणं गच्छामि। और ऐसी ही सत्य कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आस्तिक कहानियां को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।